महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद भाई मनोज तिवारी जी मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी मौजूद हैं। हमारे साथ अभी आप दाहिनी ओर देख रहे, बाईनी ओर देख रहे हैं, तो शख्स बैठे हैं, दो बार के पार्षद संदीप कपूर जी, जो स्टैंडिंग कमेटी में भी रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी बैठे हैं और सारी बात हमें आपको बताएंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री मनोज तिवारी जी से कि आप सबको इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करें। भाई मनोज तिवारी जी। दोस्तों, हम सब बहुत दुखी मन से ये बताना चाहते हैं कि आज फिर से निगम के मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मेयर के चुनाव को बाधित किया। हम सभी सांसद जो लोकसभा के हैं, हम सब सदन में थे और उन्होंने न सिर्फ चुनाव को बाधित किया फिर से, बल्कि उनके कृत्य से कई प्रश्न भी खड़े हुए हैं जो आज हम दिल्ली के लोगों के सामने रखना चाहते हैं मीडिया के थ्रू। और यही नहीं, बाधित करने के साथ साथ उन लोगों ने बीजेपी के पार्षदों के साथ और सांसदों के साथ गाली गलौज तक किया है। अभद्रता तो छोटा शब्द हो जाता है इनकी कृत्य के लिए। आपको थोड़ा सा अगर पीछे हम ले चलते हैं तो याद कीजिए 6 जनवरी जब पहला दिन मेयर के चुनाव का और पार्षदों के शपथ का कार्यक्रम रखा गया था, तब इन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर्स का शपथ नहीं होगा पहले, इसका विरोध करते हुए पूरे सदन को बाधित कर दिया। अटैक भी किए, पार्षदों को चोटें भी लगी और 6 जनवरी को वो दृश्य देख करके पूरा देश दिल्ली निगम के सदन में हुए व्यवहार को लेकर के बड़ी विचित्र स्थिति में बातें कर रहा था। आज भी वैसे ही शपथ हुआ। आज भी सबसे पहले नॉमिनेटेड का ही शपथ होने का, उसके बाद इलेक्टेड लोगों के शपथ होने का बारी था। लेकिन आज उस समय आम आदमी पार्टी चुप रही। एक मुद्दे पे जहां उन्होंने 6 तारीख को पूरा सदन बाधित कर दिया था, पूरे चुनाव को, मेयर के चुनाव को, शपथ को, सबको बाधित करके उस दिन फिर आगे जाना पड़ा निगम को। उसी मुद्दे पे आज आम आदमी पार्टी उस समय तो बिल्कुल चुप दिखी और जैसे ही नॉमिनेटेड के बाद इलेक्टेड का शपथ पूरा हुआ, मेयर के चुनाव की तरफ सदन बढ़ा। हम सभी सांसद अपनी जगह पर जाकर के बैठे। अचानक से उनके कई पार्षद बेल में आ जाते। अभी यह भी नहीं पता था, ध्यान रहे कि अभी यह भी नहीं पता था कि वोटिंग कौन कौन करेगा, क्योंकि अगर वो कोई और विषय उठाते हैं तो आप सबके और दिल्ली के ध्यान में रहे कि उन्होंने ये बात कुछ कही नहीं, कोई बहस नहीं हुई, बस बेल में आ गए और स्थिति ऐसी बनी कि 15 मिनट के लिए एक बार सदन को स्थगित करना पड़ा। दोबारा कोशिश हुई सदन के तरफ से कि ये लोग ऐसा व्यवहार न करें, लेकिन तब तक बीजेपी के पार्षदों को गाली गलौज, बीजेपी के तरफ बैठे हुए लोगों को अभद्र भाषा बोलना और थोड़ी देर के बाद ही पूरा सदन में फिर से वही दृश्य जो 6 जनवरी को हुआ था। ये सब दृश्य आप सब देख सकते हैं। हम ये सारे पेपर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आपके सामने भी आएगा। आप सभी को पता है कि सदन को चलाने के लिए सदन का ऑर्डर में होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये सदन को ऑर्डर में आने ही नहीं दे रहे थे, जिसके कारण एक बार फिर से किसी अभद्र स्थिति की कल्पना करते हुए सदन एडजर्न हुआ।
अभी मैं जो देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, अभी उनके मनीष सिसोदिया जी का मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आ रहा हूं। वो कहते हैं हम यहीं बैठे हुए हैं, अभी फिर से बुलाओ, फिर चुनाव होगा। आप लोकतंत्र को क्या मजाक समझते हैं? आप लोग बच्चों का खेल है ये कि जब चाहे तब बाधित करेंगे, फिर एडजर्न करा देंगे, फिर उसके बाद हम कहेंगे नहीं नहीं आओ फिर ऐसे होगा। इसके पीछे है क्या? हमने तो नहीं कहा, बीजेपी ने यह दावा नहीं किया कि हमारा मेयर ही जीत रहा है जिससे आप डर जाए। हम चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास नंबर भी है, फिर भी आप घबराए हुए हैं, चुनाव बार बार बाधित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग रही है और तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। इसके पीछे का उनका तर्क क्या है, सोच क्या है, यह हमारी समझ के बाहर का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके इस कृत्य की निंदा करती है और हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र वो लोग अपने इस अभद्र व्यवहार से बाज आए, मेयर का चुनाव हो ताकि दिल्ली को एक मेयर मिल सके, दिल्ली को एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मिल सके, दिल्ली को निगम की व्यवस्था मिल सके। और उसके बाद जो हुआ मैं थोड़ा सा वो भी बताना चाहता हूं। आज पहली बार सांसदों के खिलाफ, पार्षदों के खिलाफ तो मारपीट तक हो गई। ये संदीप कपूर को मारा भी है लोगों ने, और जिस व्यक्ति ने मारा है उसकी आइडेंटिटी भी आ गई है। वो सब कुछ हम आपको बता दे रहे हैं और एफआईआर भी करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। वो सब कुछ ये बताएंगे आपको हर चीज। क्यों अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा क्यों? क्या आपको अपने पार्षदों के ऊपर विश्वास नहीं रहा? आप किस डर से इस तरह से मेयर के चुनाव से भाग रहे हैं और ऊपर से आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं? हम 10 बजे सुबह से लेके और 3:30 बजे तक वहां रहे हैं। क्या हम चुनाव के लिए नहीं गए थे? क्या हम मेयर के चुनाव के लिए नहीं गए थे? तो ये सारी सच्चाइयां आप सबके सामने हैं। और इवन रमेश बिदुड़ी जी के साथ साथ मेरे ऊपर ऑलमोस्ट इनका अटैक ही था। इतनी गालियां दिया है इन लोगों ने, मैं हैरान हूं। आज इन्होंने एक अलग स्ट्रेटजी भी दिखी इनके सारे साजिश में कि इनके जो नेता थे बड़े सॉफ्ट बात करते रहे, लेकिन अंदर जो इनके पार्षदों का व्यवहार था वो अत्यंत आपत्तिजनक। और बाहर आके जो उनके गुंडों से सामना हुआ है, मैं बहुत ही हैरान हूं। और मैं ये मांग भी करूंगा कि जो लोगों ने आज हमारे पार्षद को मारा है और पार्षदों को चोट पहुंचाई है, गालियां दी हैं, सांसदों को गालियां दी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की कुछ बातें हर्ष जी आपसे करेंगे। धन्यवाद मनोज जी। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी से आप सबको संबोधित करें और जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आप सबको बताएं। हर्ष भाई। धन्यवाद हरीश जी। जैसा अभी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी लोकसभा से सांसद भाई मनोज जी ने सारी बात बताई है, ये समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है निगम के सदन में, वो मेयर का चुनाव पर बार बार रोड़ा क्यों अटका रही है। आज जिस बात पर 6 जनवरी को वो हाउस को नहीं चलने दिया कि एल्डरमैन्स की शपथ नहीं होनी चाहिए, आज उसके लिए कोई बात नहीं हुई। एल्डरमैन्स की शपथ पहले हुई, बाकी चुने हुए पार्षदों की शपथ बाद में हुई। इसका मतलब जानबूझकर उस समय रोड़ा अटकाया गया। जो ऑब्जेक्शन उस दिन था वो ऑब्जेक्शन आज नहीं था। इसके कारण से दिल्ली की जनता को पूरे 1 महीना हो गया मेयर नहीं मिला है। दिल्ली नगर निगम में जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, आज भी जो इन्होंने शपथ के बाद चुनाव की जैसे ही घोषणा होती है
सिर्फ घोषणा होती है और ये कहा जाता है कि 5 मिनट बाद दोबारा चुनाव होगा, दोबारा सदन का गठन होकर के मेयर का चुनाव होगा, तो इनके पार्षद अपनी टेबल पर खड़े हो जाते हैं। ये टेबल पर खड़े हुए पार्षद हैं। क्या इस स्थिति में मनीष सिसोदिया जी चुनाव करा सकते हैं? क्या कोई भी व्यक्ति चुनाव करा सकता है? हाउस ऑर्डर में नहीं आता है। बार बार पीठासीन अधिकारी रिक्वेस्ट करती है 10 बार 15 बार कि आप सब शांति बनाए रखिए, अपनी सीट पर बैठ जाइए। अभी तो कोई और चर्चा भी नहीं हुई कि वोट कब डालना शुरू करेंगे, सिर्फ चुनाव करवाने के लिए बोला है। इनके अंदर के गुंडों ने, केजरीवाल जी के अंदर के गुंडों ने, और जो बाहर गुंडे बुला रखे थे उन्होंने पहले अंदर गुंडागर्दी करी, बाद में जब हाउस एडजर्न होता है तो हॉल के बाहर ही सैकड़ों की तादाद में इनके गुंडे वहां खड़े थे। उन्होंने हमारी जो बहनें पार्षद हैं उनके साथ बदतमीजी की। रेखा जी हमारी मेयर की कैंडिडेट है, उसके साथ बदतमीजी की। जब हमारे बाकी पार्षदों ने उनको रोकने की कोशिश की है तो संदीप कपूर जी के साथ मार पिटाई करी है। उसी समय और जिस शख्स ने मार पिटाई करी है वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, गुंडा है, उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दी है, उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दी है। उसी समय एसएचओ ने और सीनियर अधिकारियों ने उसको वहां पर पकड़ा है और हमने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मैं आप सबके माध्यम से मनीष सिसोदिया जी को और केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, दिल्ली का मेयर दे दीजिए। आपके पास बहुमत है, महापौर का चुनाव होने दीजिए। आज अगर वो लोग चाहते तो सब कुछ ठीक ठाक था, मेयर का चुनाव हो जाना चाहिए था, उसमें उनके पास बहुमत था। लेकिन जो बात शंका में आती है, बार बार चुनाव टालने का कारण समझ में आता है क्योंकि इनके अंदर ही रेबलिज्म है, डिसिडेंट्स हैं जिन्होंने अधिकृत आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट के बावजूद भी पर्चा भरा था। वो पर्चा 2 दिन बाद वापस लिया गया। डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, लालच दिया गया होगा। शायद इसी डर के कारण से उनको लगता है कि बहुमत के बावजूद भी इनका मेयर नहीं जीत पाएगा। ये उस बात की प्रिपरेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण से इन्होंने आज का चुनाव टाला है। मैं आप सबके माध्यम से एक बार पुनः उनसे निवेदन करता हूं कि अब जब भी डेट एलजी साहब तय करेंगे तो मेयर का चुनाव हो लेने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यश भाई। अब मैं निवेदन करूंगा संदीप कपूर जी से कि अपनी आप बीती आप सबको बताएं कि उनके साथ क्या हुआ। संदीप भाई। आप सभी साथियों को नमस्कार। 6 जनवरी को जो अभूतपूर्व हंगामा और गुंडागर्दी हाउस के अंदर की गई वो हम सब ने देखा, और क्योंकि जो आसपास हमें वो गाली गलौज कर रहे थे, भाषा बोल रहे थे, वो आप तक पहुंची नहीं होगी, लेकिन बहुत आघात हुआ क्योंकि मैं दूसरी बार का चुना हुआ पार्षद हूँ और हमने पिछले सदन में जब हमारा बहुमत था तो इन सबकी गुंडागर्दी हमने बर्दाश्त की, लेकिन कभी भी इस हद तक नहीं गए कि जो पीठासीन अधिकारी है या कमिश्नर है उसकी टेबल पे कोई चढ़े। लेकिन इस बार पहली बैठक में वो भी हुआ। आज भी वैसे ही जो है गालियां गलौज और मोदी जी तक को ऐसी बातें कही गई जो कि बताना ठीक नहीं है। उसके बावजूद हम सब ने बड़ा धैर्य रखा और ऐसी स्थिति नहीं आने दी कि पिछली बार की तरह बहुत ज्यादा आपस में कोई टकराव आए, और सभी शांत रहे। और जब सबकी शपथ हो गई, शपथ होने के बाद हमें लगा कि चलिए अब जल्दी से मेयर का चुनाव होगा और दिल्ली में मेयर मिलेगा और जो जनता के रुके हुए काम है तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निर्वाचित पार्षद होने के बावजूद काम आगे नहीं बढ़ रहे। और लेकिन हाउस में पीठासीन अधिकारी के आने के बावजूद शांत नहीं हुए। उस समय तक बहुत सारी इनकी महिला पार्षद टेबलों पे चढ़ी हुई थी और पीठासीन अधिकारी ने बार बार अनाउंस किया कि हाउस को ऑर्डर में लेकर आए जिससे आगे का काम हो, लेकिन जब असर नहीं हुआ तो उस समय एडजॉर्न कर दिया गया
और हम भी थोड़ी देर इंतजार करते रहे कि कहीं कोई शांति हो। उसके बाद हम लोग जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, हमारे आगे पहले सांसद थे, कुछ महिलाएं थी, तो मैंने देखा कि वहां जो बाहर लोग खड़े थे वो बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उनके मुंह से बदबू भी आ रही थी और उछल उछल के महिलाओं के ऊपर बत्तियां कस रहे थे। तो हम में से कुछ पार्षद जो है वहां खड़े हो गए, बीच में एक दीवार सी बनाई कि महिलाएं निकल जाए। और जब हमारा पीठ उनकी तरफ थी तो पीछे से लगातार मेरे सिर पे और पीठ पे जो है उन्होंने प्रहार किया और उसमें से एक दो लोग हमने आइडेंटिफाई किए। उस समय प्रोटेस्ट किया हमने और बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया, तो पुलिस को आइडेंटिफाई करके एक दो लोगों को अलग किया और मैंने उसकी कंप्लेंट दी है, क्योंकि हम निर्वाचित प्रतिनिधि है, 2 बार का मैं खुद पार्षद हूँ और ऐसी अभद्रता आज तक हमारे साथ नहीं हुई। और वो ऐसे लोग जो गुंडागर्दी कर रहे थे, मतलब गली के गुंडे, और बदबू उनके मुंह से आ रही थी और हाथ जोड़ने के बावजूद वो उछल उछल कर मतलब हमारे ऊपर चढ़ रहे थे और उसकी मैंने कंप्लेंट की है। और मैं मांग करता हूँ पुलिस से कि इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये मेरे हाथ का लिखा हुआ चिट्ठी है और एसएचओ को हमने दी और इसकी कंप्लेंट हमने रजिस्टर करवाई है। और मेरा ये भी निवेदन है, ऐसे गुंडा तत्वों पे दिल्ली में जो है लगाम लगाकर जो लोकतंत्र की हत्या करने की जो केजरीवाल इनकी पार्टी की साजिश है उसे दूर किया जाए और निर्वाचित जो हमारे प्रतिनिधि बने, जिससे जनता को जो तकलीफ हो रही है वो दूर हो। धन्यवाद दिलीप भाई। हम कोई सवाल हो तो बीजेपी कह रही है कि पहले आपने मेयर चुनाव से एमसीडी चुनाव से भागे और अब भारतीय जनता पार्टी मेयर चुनाव से भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम भागो जनता पार्टी रख लेना चाहिए, मनीष सिसोदिया ने कहा। उनके बयानों में कितना फर्क है। पहले यही कह रहे थे कि ये नॉमिनेटेड पार्षद का हम शपथ का विरोध कर रहे हैं। आज क्या हो गया? आज उस समय तो आप चुप थे। तो इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है आपको दिख रही है। मेरा मानना है कि जब ये सबको पता है, जैसा अभी हर्ष जी ने कहा कि सबको पता है कि आपके पास आंकड़े हैं, फिर भी आप बाधा क्यों डाल रहे हैं, मेरी समझ के बाहर है। और मुझे लगता है जैसा इन्होंने कहा ठीक है, उनको निश्चित रूप से अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए अपनी वो इज्जत बचाने की एक असफल कोशिश कर रहे हैं।